गणेश चतुर्थी का पर्व केवल 10 दिनों की पूजा नहीं है, बल्कि यह भक्ति, अनुशासन और उत्साह का उत्सव है। मूर्तिकार महीनों पहले से भगवान गणेश की मूर्तियां बनाने लगते हैं। घरों और पंडालों की सफाई, सजावट और सुंदरता बढ़ाई जाती है। परिवारजन व समाजजन मिलकर एकता का भाव जगाते हैं। मूर्ति स्थापना से पहले भक्त व्रत रखते हैं और घर परिवार को पवित्र बनाते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त में गणपति की प्रतिमा स्थापित की जाती है। प्रतिमा को लाल या पीले वस्त्र पर बिठाया जाता है। कलश स्थापना की जाती है और चारों ओर आम और अशोक के पत्तों से मंडप सजाया जाता है। पंडित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। स्थापना के समय यह भाव रखा जाता है कि गणपति बप्पा स्वयं घर में पधारे हैं। गणेश जी का स्नान अभिषेक दूध, दही, शहद, घी और जल से किया जाता है। गणेश जी को दूर्वा हरी घास की पत्तियां, शमी के पत्ते और मोदक अर्पित किए जाते हैं। सिंदूर चढ़ाना विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय है। गंग गणपतये नमः मंत्र का जप किया जाता है। आरती और भजन गाए जाते हैं। प्रसाद में विशेष रूप से मोदक वितरित होता है। पहला दिन गणेश चतुर्थी। इस दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भक्त उन्हें अपने घर बुलाते हैं। यह दिन नवजीवन और शुभारंभ का प्रतीक है। दूसरा दिन आदि सिद्धि पूजा। गणेश जी की पत्नियां मानी जाने वाली दद्दी और सिद्धि का स्मरण किया जाता है। यह दिन समृद्धि और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा दिन लक्ष्मी गणेश पूजन। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा होती है। इससे धन, धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चौथा दिन संकट चतुर्थी। यह दिन संकटों से मुक्ति के लिए मनाया जाता है। भक्त व्रत रखते हैं और गणेश से विघ्न दूर करने की प्रार्थना करते हैं। पांचवा दिन स्कंद माता पूजन। इस दिन गणेश जी के भाई कार्तिकेय स्कंद का स्मरण किया जाता है। यह दिन शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। छठा दिन मित्रता और सद्भाव। इस दिन विशेषकर समाज और परिवार में एकता के कार्यक्रम किए जाते हैं। लोग आपसी मतभेद भूलकर साथ आते हैं। सातवां दिन कला और संगीत का उत्सव। गणपति को नृत्य और संगीत प्रिय है। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यह दिन रचनात्मकता और कला को समर्पित है। आठवां दिन शिक्षा और विद्या पूजन। विद्यार्थी और शिक्षक विशेष पूजा करते हैं। यह दिन ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। नौवां दिन शक्ति और साहस। इस दिन गणपति को दुर्गा शक्ति के साथ स्मरण किया जाता है। भक्तों को आंतरिक शक्ति प्रदान करने का भाव है। 10वां दिन अनंत चतुर्दशी विसर्जन। यह सबसे भावुक दिन होता है। भक्त गणपति को विदाई देते हुए कहते हैं, गणपति बप्पा मौर्य, अगले बरस तू जल्दी आ। मोदक और प्रसाद का महत्व। गणेश जी का सबसे प्रिय भोग है मोदक। यह मीठा पकवान ज्ञान का प्रतीक है। अंदर छिपी मीठी सामग्री ज्ञान के सार को दर्शाती है। बाहर का आटा धैर्य और परिश्रम का प्रतीक है। मोदक हमें सिखाता है कि जीवन के कठिन आवरण के भीतर ही सच्ची मिठास छुपी होती है। गणेश चतुर्थी की पूजा केवल बाहरी क्रियाएं नहीं बल्कि भीतरी साधना है। मूर्ति स्थापना, अपने भीतर दिव्यता का स्वागत, मंत्र जप, मन की चंचलता पर नियंत्रण, मोदक आत्मज्ञान की मिठास, विसर्जन जीवन की अनित्यता का बोध। इस पर्व के माध्यम से भक्त सीखते हैं कि गणेश केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी निवास करते हैं। निष्कर्ष, गणेश चतुर्थी के 10 दिन भक्ति, अनुशासन और आनंद से भरे होते हैं। हर दिन का विशेष महत्व है। कभी ज्ञान, कभी शक्ति, कभी कला और कभी एकता का संदेश। इन 10 दिनों की साधना से भक्त केवल गणपति की कृपा ही नहीं पाते बल्कि अपने जीवन को भी संतुलित और पवित्र बना लेते हैं।